दमक, सुर चाप की चमक, श्याम घटा की झमक, अति घोर घन घोरते। कोकिला कलापी कलकूचित है जित तित, सिकरते शीतल समीर की झकोरते। सेनापति आवत कह्यो है मन भावन सो, लाग्यो तरसावन विरह जूर जोरते। आयो सखी सावन मदन सरसावन, लग्यो है बरसावन सलिल चहु ओरते। यहाँ पर अगर हम शब्दार्थ देखते हैं तो दामिनी का अर्थ बिजली होता है, सुरचाप का अर्थ इंद्रधनुष होता है, श्याम का अर्थ हो गया काली, झमक का अर्थ होता है जो बरसती बूंदों की आवाज़ होती है, उससे झमक शब्द उसके लिए प्रयोग हुआ है। घोर का अर्थ हो गया बहुत अधिक, या हम कह सकते हैं भयंकर। घन घोर यहाँ दो शब्द बनकर मिला है। घन का अर्थ बादल हो गया और घोर का अर्थ अति, मतलब बादल का बहुत तेज गर्जन, उसके लिए घनघोर शब्द आया है। कलापी मोर अर्थ जिसका होता है। कल शब्द हम कहते हैं ना झरने की कल कल, इस तरह से जो मधुर मंद नैसर्गिक आवाज़ आती है, प्राकृतिक आवाज़ आती है, उसके लिए कल शब्द का प्रयोग हुआ है। कूजना का अर्थ हो गया कूकना, कोयल का कूकना, है ना। जित तित इधर उधर। सिकर का अर्थ होता है जल की बूंदे, समीर का अर्थ होता है वायु। झकोरना का अर्थ झोंका, हवा का झोंका को झकोरना शब्द, झकोर शब्द जो है वो प्रयोग हुआ है। मन भावन का अर्थ हम सब जानते हैं, मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। तरसावन का अर्थ परेशान करना, व्याकुल करना, है ना, तरसाना। विरह जूर का अर्थ होता है वियोग रूपी ज्वर, मतलब विरह की वेदना, दूर होने का जो दुख होता है वह। मदन का अर्थ कामदेव, मिलने की इच्छा। सरसावन का अर्थ होता है उत्पन्न करने वाला, और सलील का अर्थ है यहाँ पर जल। तो आइए हम इसका अर्थ देखते हैं। देखिए, दामिनी दमक सुरचाप की चमक। अब ये सब क्या है? ये सब वर्षा ऋतु का वर्णन है कि जब वो बादल बरस रहे हैं तो कोई नारी जो है अपनी मन की बात अपनी सहेली से कहती है। और क्या कहती है? वो कह रही है दामिनी दमक सुरचाप की चमक, कि बिजली देखो आकाश में दमक रही है, चमक रही है। और सुरचाप का अर्थ इंद्रधनुष, इंद्रधनुष भी चमक रहा है। श्याम घटा की झमक, अति घोर घन घोरते। और शाम घटा, जो काली काली घटाएं, बादल, जो काले काले बादल, चारों ओर बादलों की घटा हो जमा हो गई थी, वो अब क्या हो रही है? झमक, अर्थात वो बारिश के रूप में बरस रही है। अति घोर घन घोरते, और बादलों की गरजने की आवाज़ घनघोर आ रही है। कोकिला कलापी कलकूजत है जित तित। कोकिला अर्थात कोयल, और कलापी का अर्थ होता है मोर। कोकिल और मोर दोनों की कूजने की आवाज़, बोलने की आवाज़ चारों ओर आ रही है। हम जानते हैं बसंत ऋतु आने पर कोकिला बोलती है, और बारिश आती है उस समय मोर बोलते रहते हैं, है ना। सिकरते शीतल समीर की झकोरते। सिकर का अर्थ हमने देखा, क्या देखा? सिकर का अर्थ क्या होता है बेटा? सिकर का अर्थ होता है जल की बूंदे। कैसी है जल की बूंदे? शीतल समीर, मतलब हवा। समीर का अर्थ होता है वायु, हवा। तो ठंडी हवा जो है उसका झोंका जल की बूंदों के साथ आ रहा है, और इसलिए वो अधिक ठंडा लग रहा है। सेनापति आवन कहो है मन भावन सो। सेनापति अपने आप को उद्देश्य करके कहते हैं। हम जानते हैं कि इस कविता के कवि जो हैं वो सेनापति है, तो वो स्वयं को उद्देश्य करके कहते हैं कि सेनापति ने किसे आने के लिए कहा है? अपने मन भावन से, अर्थात अपने मन को भाने वाले से। यहाँ पर वैसे तो हम अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं कि अपने मन को भाने वाले, अपनी प्रेयसी को आने के लिए कवि ने कहा है, और वैसे श्री कृष्ण के लिए कहा है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा कि श्री कृष्ण को आने के लिए कहा है। लाग्यो तरसावन विरह जूर जोरते। और श्री कृष्ण को हमने लास्ट जो उद्धव वाला गोपी गीत से लिया हुआ, भ्रमर गीत से लिया हुआ, जब हमने पद्यखंड की व्याख्या करी थी, उसका अध्ययन किया था, तो हम जानते हैं कि श्री कृष्ण कैसे हैं। वैसे तो वो हर जगह है उपस्थित होते हैं, और मोह में वो कहीं भी उपस्थित नहीं होते हैं। आ रही बात समझ में? तो
जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ वो जाते हैं, किसी एक से वो अधिक मोह नहीं लगाते हैं। अर्थात सबका मन तो मोह लेते हैं पर स्वयं कैसे हैं, निर्मोही है। और जब सेनापति जी ने अब श्री कृष्ण को अपने मन भावन को आने के लिए कहा है, तो उनका जो विरह की वेदना है, जब वो नहीं आ रहे हैं तो उनकी विरह की वेदना जो है वो सेनापति जी को तरसाने लगी है। आयो सखी सावन मदन सरसावन। और इस तरह से वह नारी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी देख, सावन, सावन के साथ कामदेव, सरसावन, सरसावन का अर्थ क्या है, उत्पन्न करने वाला। अर्थात यहाँ पर कामदेव का अर्थ होता है मिलने की इच्छा। तो मेरे जो इष्ट हैं या मेरे जो मन भावन हैं श्री कृष्ण हैं, उनसे और अधिक मिलने की इच्छा मेरी इस सावन में हो रही है। लग्यो है बरसावन सलील चहूँ औरते। और इस तरह से सावन जो है, सावन में आने वाली बारिश जो है, चहूँ और क्या बरसाने लगा है, सलील, सलील का अर्थ हमने देखा था जल, जल बरसाने लगा है। और इस तरह से इस पैराग्राफ में सेनापति जी ने अनुप्रास और रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर समायोजन के साथ इन अलंकारों का प्रयोग किया है। और इसके अंदर विरह का श्रृंगार रस भी हमें दिखाई देता है। और यहाँ हमारे इस पद्यखंड का तीसरा पद समाप्त होता है और हम अब आगे चौथा पद देखते हैं। सेनापति जी द्वारा लिखित ऋतु वर्णन का चतुर्थ पद की व्याख्या हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, उन्होंने अपने प्रथम पद के अंदर वसंत ऋतु का वर्णन किया। उन्होंने अपने द्वितीय पद में श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का, और तृतीय में भी वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। अब चतुर्थ पद में वो शीतकाल का वर्णन कर रहे हैं, तो हम इसकी व्याख्या शब्दार्थ के साथ ही देखते हैं। शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ियो दल। कोपी का अर्थ होता है क्रोधित होकर, कोपित का अर्थ क्या हो गया, क्रोधित होकर, ठीक है। और शीत का अर्थ क्या हो गया, शीत का अर्थ हो गया ठंड, शीत का अर्थ क्या हो गया, शीत का अर्थ हो गया ठंड। कऊ प्रबल सेनापति चढ़ियो दल, जैसे कि पहले भी उन्होंने क्या बताया है, वसंत ऋतु को राजा बताया है ना, वैसे भी ऋतुओं के राजा होते हैं वसंत ऋतु। और फिर चतुरंगिणी सेना बताई है। तो इस तरह से उन्होंने ऋतुओं को मानवीकरण करके वर्णन किया है। और उसी भांति यहाँ पर भी सेनापति जी कह रहे हैं कि शीत को मतलब ठंड का जो प्रबल सेनापति है वो कोपी चढ़ियो मतलब बहुत गुस्सा होके जो है उन्होंने सारी सेना पर सारे जग पर अपनी सेना के साथ चढ़ाई कर दी है। निबल अनल गयो सूरी सियराई के। निबल का अर्थ हो गया बिना बल के, शक्तिहीन, निर्बल। अनल का अर्थ हमें पता है क्या होता है बेटा, अनल का अर्थ, अनल का अर्थ होता है आग, है ना। गयो सूर्य सियराई के, और सूर्य भी जो है उसे भी ठंड लगने लगी है ना, वो भी ठंडा पड़ गया है। शीत का प्रभाव, ठंड का प्रभाव इतना अधिक है कि अनल निबल हो गया, मतलब आग जो है वो निर्बल हो गई है इस ठंड के सामने। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि स्वयं सूर्य भी ठंडा पड़ गया। हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, या फिर हम ये कहते हैं कि सर्दी के प्रकोप से सूर्य की भीषण गर्मी भी जो है वो हमें जब महसूस नहीं होती तो हम इस तरह से इसका वर्णन कर सकते हैं। हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर। और हिम के समीर जो है मतलब बिल्कुल बर्फीली हवा जो है, समीर का अर्थ हवा होता है और हिम का अर्थ होता है बर्फ। तो बर्फीली हवा जो है अपने विषम तीर जो है वो चला रही है, अर्थात बहुत ठंड बरसा रही है, बहुत तेज बर्फीली हवाएं चल रही है गरम भोन कोनन में जाई के। और ऐसी परिस्थिति में कहाँ रहना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि गर्मी तो बेचारी क्या हो गई है, घर के कोनों में जाके छिपी है जहाँ से नज़र भी नहीं आ रही है। घर के कोनों के सामान हमें जल्दी से नज़र नहीं आते हैं, और इस तरह से सब जगह शीत का प्रकोप है। और रही है गरम भोन कोनन में, भोन का अर्थ हो गया यहाँ पर भवन, है ना, घर। कोनन का अर्थ हो गया कोना। तो गर्म जो है अर्थात गर्मी जो है, गर्मी ने क्या किया, घरों के कोनों में अपने आप को
जैसे दुबका लिया हो, सर्दी में गर्मी को भी जैसे बहुत सर्दी लग रही है और उन्होंने अपने आप को भवन के कोनों में दुबका लिया है। धूम नैन बहे लोग आगी पर गिरे रहे। अब हम वास्तव में आग पर नहीं गिरते, पर हमें पता है कि जब बहुत ठंड लगती है तो हमारा घेराव कहाँ होता है, जहाँ आग जल रही है वहाँ आंखों में धुआं जाता रहता है, आंसू गिरते रहते हैं, हम पहुँचते रहते हैं, पर फिर भी हमें बैठना तो कहाँ अच्छा लगता है, हमें आग के पास ही बैठना अच्छा लगता है। और आगे सेनापति जी कह रहे हैं, हिये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के। हिये का अर्थ हो गया यहाँ पर हृदय, है ना, अपने पास, बिल्कुल पास पास। हिये से लगाने का अर्थ है कि जो जहाँ आग सुलग रही है, आग को बिल्कुल पास में हम जितना मानो, जितना कोशिश हो हमारी, हम आग को पास रखना चाह रहे हैं। और इस तरह से हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, प्रचंड ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मानो भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी। पानी का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, हाथ। और इस तरह से क्या प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भीत जानी। भीत का अर्थ है यहाँ पर भीति। भीति का अर्थ पता है क्या होता है, भीति का अर्थ होता है डर, है ना। तो मानो भीत जानी महाशीत। शीत भी सिर्फ शीत नहीं कहा है, सेनापति जी कह रहे हैं महाशीत, अर्थात भयंकर शीत का जो मौसम है, इससे मानो क्या हो रहा है, सभी जन भीत हो रहे हैं, डर रहे हैं। ते पसारी पानी, अपने हाथों को पसार के छतियाँ को छाह राख्यो पाउक छिपाए। जैसे अपने बीच जो है, अपने दोनों हाथों को क्या किया उन्होंने, फैला के और अपने छाती से चिपका के रखा है। जनरली सर्दियों में अपनी पोज होती है, हम हाथों को समेट लेते हैं और हाथों को दोनों बगलों के अंदर छुपा लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ी गर्माहट का फील हो, गर्माहट का महसूस हो। छतिया को छाह राख्यो पाउक छिपाए के। और इस तरह से जो है प्रचंड ठंड से बचने का क्या कर रहे हैं, सभी जन कुछ ना कुछ उपाय कर रहे हैं। और यहाँ पर ऋतु वर्णन कविता जो है सेनापति जी के द्वारा लिखी हुई, ये समाप्त होती है। और आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आई। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं, जिनके पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। यू कैन कॉल मी एंड आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।